डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को लाया हूँ क्लास 12 ज्योग्राफी का चैप्टर थर्ड, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। सो स्टूडेंट्स, अब तक 2 चैप्टर मैंने कंप्लीटली करवाया है, तीसरा चैप्टर आज करवा रहा हूँ। अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। और स्टूडेंट्स, ये जो नोट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, ये नोट्स आप खुद से रीड कर कर भी समझ सकते हैं। वैसे अब मैं आज ज़्यादा नहीं समझा पाऊँ, मेरी तबीयत खराब है, अंडरस्टैंड। तो आप लोग खुद से समझ लीजिएगा। मैं बस रीड कर रहा हूँ, आपको सुनना है, अगर ध्यान सुनेंगे फिर भी आप समझ जाएंगे। लास्ट में मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, टेलीग्राम में भेज दूंगा, टेलीग्राम में सेंड कर दूंगा पीडीएफ, वहां से डाउनलोड करके आप लोग नोट्स बना लीजिएगा, प्रिपरेशन कर लीजिएगा, ठीक है। और साथ में ही इसमें मैं जितने भी अभी चैप्टर्स करवा रहा हूँ, मैं लास्ट में आपको 20 एमसीक्यू दे रहा हूँ, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू जो एग्जाम में आ सकते हैं, ठीक है। और चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला देखिए, हमारा चैप्टर का जो नाम है स्टूडेंट्स, मानव विकास, ह्यूमन डेवलपमेंट। ये क्या होता है मानव विकास? तो यहाँ पे मैंने लिखा है स्टूडेंट्स, देखिए, मानव विकास। मानव विकास का आशय केवल धन या उत्पादन की वृद्धि से नहीं है, बल्कि मनुष्य के जीवन की गुणवत्ता सुधारने से है। मानव विकास क्या है कि अगर मनुष्य खुद को अगर सुधारता है, खुद के गुण को सुधारता है, खुद में डेवलप लाता है, वही आपका क्या हो जाता है, मानव विकास। जैसे मान के चलो, अ, एक किसान का बेटा क्या है, पढ़ रहा है, लिख रहा है, और किसान क्या कर रहा है भाई, किसान खुद किसान है, वो नहीं पढ़ाई लिखा नहीं है। किसान क्या कर रहे हैं, अपना बेटे को पढ़ा रहा है, और खुद नहीं पढ़ पाया, अपने बेटे को पढ़ा रहा है। कहता है कि भाई मैं तो नहीं पढ़ पाया लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा। वो अपने बच्चों को कहते हैं, बेटा मैं खुद नहीं पढ़ पाया, मैं आपको पढ़ाना चाहता हूँ, अच्छा से मन लगा के पढ़ो। मैं नहीं चाहता हूँ मेरी तरह आप भी मजदूरी करो, मेहनत करो, इतना आप अच्छे जॉब करो, है ना, अच्छा लाइफ हो आपका, इसीलिए आप मन लगा के पढ़ो। तो ये क्या हो रहा है, ये मानव विकास कर रहे हैं, ठीक है, इसी को मानव विकास कर रहे हैं। लिखा है, इसका मुख्य विचार है कि विकास असली लक्ष्य मनुष्य है। विकास का जो असली लक्ष्य क्या है, मनुष्य है, ना कि केवल आर्थिक साधन। सिर्फ पैसा हो जाने से वो विकास नहीं होगा, ज्ञान होने से विकास होगा मनुष्य का, यही है। अब देखो, वृद्धि हम समझते हैं, यहाँ पे वृद्धि क्या है। वृद्धि का मतलब होता है किसी वस्तु, जनसंख्या, उत्पादन या संसाधनों में केवल मात्रा की बढ़ोतरी ना। मात्रा की बढ़ोतरी जब हो, तभी हम लोग क्या कहेंगे, ये वृद्धि हुआ। यह हमेशा मात्रात्मक या परिवर्तन को दर्शाता है, अंडरस्टैंड, ना कि गुणात्मक को। ये गुणात्मक को नहीं, ये परिवर्तन को दर्शाता है, मात्रात्मक को दर्शाता है। जैसे कि 1 से 2, 2 से 3, है ना, 4 से 10, 5, 5 से 15, 20, 25, ये इस तरह से इसे वो वृद्धि कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिखा उदाहरण में, जनसंख्या 10 लाख से बढ़कर 12 लाख हो गया, तो यहाँ पे क्या हो गया है, 10 लाख से 12 लाख हो गया, मतलब 2 लाख का वृद्धि हो गया, यही वृद्धि है। किसी देश का जो कि आय एक 100 करोड़ था, किसी देश का आय 100 करोड़ था, बढ़कर 150 हो गया, तो यहाँ पर 50 करोड़ की वृद्धि हुई है, अंडरस्टैंड। अब डेवलपमेंट क्या होता है, डेवलपमेंट मतलब होता है विकास। अब ये विकास क्या है, विकास का मतलब केवल वृद्धि, है ना, वृद्धि नहीं होना, मतलब वृद्धि भी क्या देखा कि ये मात्रा में बढ़ा होना, ठीक है। जैसे कि 10 लाख से 12 लाख हुआ, तो ये वृद्धि हुआ। सिर्फ विकास का मतलब वृद्धि होना नहीं, बल्कि यह गुणात्मक परिवर्तन को दर्शाता है। ये गुण के अंदर मतलब आप जो पढ़ रहे हो, लिख रहे हो, आगे चल के इंजीनियर बनोगे, डॉक्टर बनोगे, है ना, तो ये विकास हुआ हमारा। विकास करते हैं जीवन में गुणवत्ता सुधार लाना, जैसे कि शिक्षा और ज्ञान बढ़ाना, मैंने आपको बताया था। स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर होना, ये विकास है। रोजगार के अवसर मिलना विकास है। लोगों की क्षमताओं और स्वतंत्रता में वृद्धि होना, ये क्या है, विकास है। मानव विकास की अवधारणा का प्रतिपादन डॉक्टर महबूब उल हक के द्वारा किया गया, जो हमारे बुक के अनुसार है। वो कहते हैं कि मानव विकास लोगों के विकल्पों में वृद्धि करता है, उनके जीवन में सुधार लाता है। इस अवधारणा में सभी प्रकार के विकास का केंद्र बिंदु मनुष्य है। विकास का मूल उद्देश्य ऐसी दशाओं को उत्पन्न करना है जिनमें लोग सार्थक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। सार्थक जीवन केवल दीर्घ नहीं होता है, जीवन का कोई उद्देश्य होना भी आवश्यक है। जीवन का कोई उद्देश्य होना चाहिए। जैसे कि हम अपने आप को देखिए, आप जिन इस लाइफ में आए हो, इस दुनिया में आए हो, आपका एक मकसद होना चाहिए, आपका एक ये होना चाहिए, भाई हमें लाइफ में कुछ करना है। ये नहीं कि आए और चले गए, नहीं, कुछ लाइफ में बड़ा बनना है, लाइफ में कुछ बड़ा करना है। अब देखिए, इसका अर्थ ये है कि लोग स्वस्थ हो, अपने विवेक और बुद्धि का विकास कर सकते हो, वे समाज में प्रतिभागिता करें
और अपने उद्देश्यों को पूरा करने में स्वतंत्र हो, ये आपका मानव विकास में आ जाएगा। अब अगला क्या है, लोगों के विकल्पों में वृद्धि करने के लिए स्वास्थ्य, शिक्षा और संसाधनों तक पहुंच में उनकी क्षमताओं का निर्माण करना, ये महत्वपूर्ण है। आगे, यदि इन क्षेत्रों में लोगों की क्षमता नहीं तो विकल्प भी कम हो जाते हैं। मानव विकास की विशेषताएं की बात करें तो भैया पहला आता है समता। समता में क्या आता है, इक्विटी में सभी को समान अवसर मिलते हैं। दूसरा आता है सततता, तो समता को अलग तरीके से आप समझ सकते हो, आपके बुक में भी होंगे या फिर आप इसे गूगल में भी सर्च करके समझ सकते हैं, थोड़ा टाइम की प्रॉब्लम है हमें। दूसरा है सततता, आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधनों का संरक्षण। ठीक है, ये किस पे आएगा, सततता में। उत्पादकता को समझिए, संसाधन कुशल उपयोग, ये उत्पादकता में आ गया। सशक्तिकरण चौथा होता है, निर्णय लेने की शक्ति और अधिकार। तो इन चारों पॉइंट को आप अलग से सर्च करके समझ सकते हैं। उसके बाद दिया है मानव सूचकांक का, मानव सूचकांक। यहाँ पे देखिए, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी जिसे कहा जाता है, देखिए द्वारा प्रतिवर्ष प्रकाशित 3 मापदंड दिए हैं इन्होंने। क्या दिए हैं प्रमुख मापदंड, स्वास्थ्य, जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, शिक्षा, शिक्षा औसत शिक्षा वर्ष प्लस अपेक्षित शिक्षा वर्ष। तीसरा है जीवन स्तर, प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्र आय, है ना, स्कोर 0 से 1 तक। श्रेणियां की बात करें तो देखिए यहाँ पे 0.800 से ऊपर बहुत उच्च मानव विकास, 0.700 से लेकर 0.799 तक में उच्च मानव विकास होगा। ये याद रखिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं एमसीक्यू में। 0.550 से लेकर 0.699 तक में मध्यम मानव विकास होगा, एंड 0.549 से नीचे अगर होंगे तो निम्न मानव विकास होगा। मानव विकास रिपोर्ट HDR 2023 से 24 के आंकड़ा के अनुसार बताया गया है, शीर्ष पर नॉर्वे, आयरलैंड, स्विट्जरलैंड, हांगकांग, आइसलैंड। सबसे नीचे नाइजर चार्ट और शीर्ष पर, मतलब देखिए यहाँ पे सबसे ऊंचे ये बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं, जैसे मान के चलो तो यहाँ पे शीर्ष समझना कि ऊंचे स्तर पर अभी जो है वो नॉर्वे, आयरलैंड और स्विट्जरलैंड, हांगकांग और आइसलैंड का। ठीक है, ये क्या है, मानव विकास रिपोर्ट में सबसे ऊंचे में है। सबसे नीचे में है नाइजर, चाड, दक्षिण सूडान, ये सब कम विकास किए हैं। एंड भारत की स्थिति की बात करें तो एसडीआई के अनुसार एसडीआई 2023 के अनुसार लगभग 0.633 है। रैंक की बात करें तो 134 मध्यम मानव विकास, ये भारत की बात हो रही है। और भारत में प्रगति की बात करें तो शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार, परंतु क्षेत्रीय असमानता और लैंगिक भेदभाव अब भी चुनौतियां हैं। मानव विकास के अन्य सूचकांक, लैंगिक असमानता सूचकांक, इनमें से देखिए मात्र मृत्यु दर, किशोर जन्म दर, संसदीय प्रतिनिधित्व, शिक्षा व श्रम भागीदारी पर आधारित। दूसरा है आपका मानव गरीबी सूचकांक, भोजन, स्वास्थ्य और शिक्षा जैसे बुनियादी आवश्यकताओं की कमी को दर्शाता है मानव गरीबी सूचकांक, जिसको हम लोग HPI भी बोलते हैं। नेक्स्ट है बहुआयामी गरीबी सूचकांक, तो इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर के विभिन्न आयामों के आधार पर गरीबी को मापता है। अगला है आप नेक्स्ट पॉइंट है मानव विकास और आर्थिक विकास में अंतर। तो मानव विकास, आर्थिक विकास, आर्थिक आधार, आर्थिक विकास, मानव विकास, याद रखिए। परिभाषा केवल उत्पादन और आय में वृद्धि, जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य, अवसरों में सुधार, दृष्टिकोण संकीर्ण, मात्रात्मक, व्यापक, गुणात्मक मापदंड, जीडीपी, जीएनपी, एचडीआई, जीआईआई, एमपीआई, ये सब आप ना गूगल में थोड़ा सर्च कर लेना, इसके बारे में आपको डिटेल मिल जाएंगे। जीडीपी क्या है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। इस तरह से आप जीएनपी, एचडीआई, जीआईआई, एमपीआई सब सर्च करना। परिणाम आय में वृद्धि, जीवन की गुणवत्ता में सुधार। मानव विकास की चुनौतियां की बात करें, गरीबी और बेरोजगारी मानव विकास की चुनौतियां, लैंगिक असमानता मानव विकास की चुनौतियां हैं, क्षेत्रीय असमानता मानव विकास की चुनौतियां हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य की असमान पहुंच मानव विकास की चुनौतियां हैं, पर्यावरणीय संकट या मानव विकास की चुनौतियां हैं। मानव विकास की अवधारणा सबसे पहले किसने दी थी? देखिए स्टूडेंट्स, अब यहाँ से ना आपका 20 MCQ स्टार्ट हो रहा है। कितने? 20 MCQ।
और आप लोग देखिएगा आपका कितना सही हो रहा है। ठीक है, आप लोग में आते चलिए। मानव विकास की अवधारणा सबसे पहले किसने दिया था? तो अभी हम लोगों ने देखे थे यहाँ पे महबूब उल हक ने। दूसरा क्वेश्चन है मानव विकास सूचकांक में किस संगठन का द्वारा मानव विकास सूचकांक एसडीआई किस संगठन द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो यहाँ पे देखिए WHO, IMF, UNDP, यूनेस्को। इस तरह से राइट आंसर हो जाएगा यूएनडीपी। ये ऑप्शन भी मैंने आंसर भी दे दिया है, ये पीडीएफ में आपको मिल जाएंगे। मानव विकास रिपोर्ट सबसे पहले किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी 1990 को, है ना। 1980, 1990, 1995, 1990। मानव विकास सूचकांक में कितने मुख्य घटक होते हैं? तो मुख्य घटक आपके 3 होते हैं, यहाँ पे देख लो 3 आपका आंसर है, देख लो। एचडीआई का कौन सा घटक स्वास्थ्य से जुड़ा है? तो वो है जीवन प्रत्याशा। क्या है? जीवन प्रत्याशा। आगे है एसडीआई में शिक्षा को मापने का तरीका क्या है? तो वो आपका ये नंबर में आपका है औसत शिक्षा। औसत शिक्षा, अपेक्षित शिक्षा वर्ष, यही है। एसडीआई में जीवन स्तर किससे मापा जाता है भैया? वो प्रति व्यक्ति के अनुसार मापा जाता है, या जीएनआई। मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? मानव विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? पहला है क्या? एक केवल आय बढ़ना, दूसरा है लोगों के अवसर और क्षमताओं का विस्तार करना, तीसरा उत्पादन बढ़ाना, और चौथा है कर वसूलना। तो आंसर यहाँ लिखा हुआ देख लो, बी नंबर, लोगों के अवसर और क्षमताओं का विस्तार करना। ब्रेकिंग द ग्रिड लॉ किस रिपोर्ट का विषय है? एसडीआर 24, एसडीआर 22, एसडीआर 23, 24, एसडीआर 2021। आंसर आपका है एसडीआर 2021, देख सकते हो एसडीआर 2021। विश्व में सर्वाधिक मानव विकास सूचकांक किस देश का है भैया? वो है हमारा, देखो, नॉर्वे का। ये क्या है? नॉर्वे का। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर है। निम्न मानव विकास वाले देश का उदाहरण है जापान, अमेरिका, नाइजर, ऑस्ट्रेलिया। राइट आंसर क्या है आपका? नाइजर। भारत का एसडीआई 2023 का लगभग कितना है? तो भाई 4 ऑप्शन आप देख सकते हो, इनमें से 0.633 है। टाइम नहीं है स्टूडेंट्स, इसीलिए मैं जल्दी खींच रहा हूँ, आप लोग को नोट्स देना था हमें। भारत का एसडीआई रैंक 2023 रिपोर्ट के अनुसार क्या है? यहाँ पे 4 ऑप्शन दिख रहे हैं। ए नंबर है 100, बी नंबर 120, सी नंबर 134, डी नंबर 150। राइट आंसर हो जाएगा 134। मानव विकास के 4 प्रमुख स्तंभ कौन है? वो है आपका समता, सतता, उत्पादकता, सशक्तिकरण। लैंगिक असमानता किसे किसे मापता है? तो यहाँ पे पहला है पर्यावरणीय समानता, दूसरा क्षेत्रीय समानता, महिला और पुरुषों के बीच असमानता, तकनीकी समानता। राइट आंसर हो जाएगा महिला और पुरुषों के बीच असमानता। जीआईआई में कौन सा कारक शामिल नहीं है? मातृ मृत्यु दर, शिशु जन्म दर, शिक्षा व भागीदारी, प्रति व्यक्ति आय। ये आपका शामिल नहीं है, प्रति व्यक्ति आय। बहुयामी गरीबी सूचकांक किन क्षेत्रों को मापता है? तो केवल आय, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर, शिक्षा और आय, स्वास्थ्य और उद्योग। राइट आंसर आपको सामने दिख रहा है, शिक्षा, स्वास्थ्य, जीवन स्तर। बी नंबर आपका राइट आंसर। आर्थिक विकास, आर्थिक विकास और मानव विकास में क्या अंतर है? तो भैया ये नंबर में है आपका, देखिए दोनों विकास, दोनों समान है। आर्थिक विकास आय वृद्धि, मानव विकास जीवन गुणवत्ता। आर्थिक विकास बराबर होगा शिक्षा, मानव विकास उद्योग। और डी नंबर कोई अंतर नहीं। राइट आंसर आपका क्या है? बी नंबर आप देख सकते हैं, ये राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर में आपका डेवलपमेंट इज अबाउट इनलार्जिंग पीपल्स चॉइसेस। यह किसने कहा? कार्ल मार्क्स ने, अमर्त्य सेन ने, या महबूब उल हक ने, या डेविड रिकॉर्ड ने? महबूब उल हक ने, ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन आपका देख लीजिए क्या है? मानव विकास का असली केंद्र बिंदु क्या है? सरकार, मनुष्य, उत्पादन, पूंजी। राइट आंसर है मनुष्य। अंडरस्टैंड। इस तरह से मैंने आपको 20 क्वेश्चन एमसीक्यू क्वेश्चन भी करा दिया, और जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स थे वो करवा दिए। इनसे अधिक भाई कुछ भी नहीं आ सकता, ठीक है। इसलिए इन सभी नोट्स को जल्दी से लिख लीजिए और प्रिपरेशन अच्छा से कीजिए। चैनल में न्यू स्टूडेंट, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग पता ही ना, ये चैनल है हमारा, ठीक है। अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, जितने भी दोस्त स्कूल जाते हैं वहाँ पे मेरे बारे में चर्चा कीजिए। चैनल है जहाँ प्रिपरेशन करवाए जा रहे हैं, तो आप लोग सपोर्ट कीजिएगा, तभी मैं आगे बढ़ पाऊंगा, है ना। और ये आपका इंस्टा आईडी है प्राइमरी परम 1। यहाँ पे हम लोग मैसेज, यहाँ पे देखिए मैं मोटिवेशन से रिलेटेड वीडियो अपलोड करता हूँ, जिसमें आप लोग
ज्वाइन हो सकते हैं और चैट भी कर सकते हैं, मुझसे बात कर सकते हैं, कोई भी प्रॉब्लम हो पढ़ाई से रिलेटेड राय ले सकते हैं। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड फॉलो। थैंक यू।